एयरप्लेन्स के कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से गुजरने और सैटेलाइट के जरिए दुनिया के कनेक्ट होने से बहुत पहले जमीन पर पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था, जो खामोशी से दूर दराज इलाकों और मुख्तलिफ कल्चर्स को जोड़ता था। इसे हम अटलांटिक ओशन कहते हैं। जरा तसव्वुर करें कि कदीम सेलर्स लकड़ी के जहाजों पर खड़े हैं और सिर्फ सितारों और अपनी करेज के सहारे नामालूम सिमतों में सफर कर रहे हैं। इनके लिए अटलांटिक ओशन सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि ये डिस्कवरी, ट्रेड, डेंजर और होप का रास्ता था। आज भी ये ताकतवर समंदर क्लाइमेट, इकोनॉमी, हिस्ट्री और लाइफ ऑन अर्थ पर गहरा असर डाल रहा है। बहरे ओकियानूस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है और ये तकरीबन 106 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर फैला हुआ है। ये वेस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका और ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका के दरमियान वाक़े है। ये समंदर एक तरफ बर्रे आज़मों को जुदा करता है और दूसरी तरफ इन्हें ब्रिज की तरह जोड़ता भी है। इसका नाम एटलस से लिया गया है, जो ग्रीक मैथोलॉजी की एक शख्सियत है और ताकत और बर्दाश्त की अलामत समझी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अटलांटिक ओशन की ताकत। अगर हम इसके फिजिकल फीचर्स देखें तो अटलांटिक ओशन की एवरेज डेप्थ तकरीबन 3646 मीटर्स है, जबकि इसका सबसे गहरा हिस्सा पोर्टरी को ट्रेंच है, जो तकरीबन 8376 मीटर्स डीप है। इससे कई अहम सीज और गल्फ जुड़े हुए हैं, जैसे मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ ग्यूनिया। इस समंदर के साथ 70 से ज्यादा कंट्रीज की कोस्ट लाइन है, इसीलिए ये दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल कनेक्टेड ओशंस में से एक है। अटलांटिक ओशन ग्लोब क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसकी सबसे मशहूर खुसूसियत गल्फ स्ट्रीम है, जो वार्म ओशन करंट है और गल्फ ऑफ मैक्सिको से गर्मी लेकर यूरोप तक पहुंचाता है। इसी वजह से वेस्टर्न यूरोप दूसरे इलाकों के मुकाबले में ज्यादा गर्म रहता है। अटलांटिक ओशन में अक्सर स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स और हरिकेन्स भी बनते हैं, खास तौर पर ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्योंकि गर्म पानी इन कुदरती तूफानों को एनर्जी फराहम करता है। अटलांटिक ओशन के पानी के नीचे मेरीन लाइफ बहुत रिच और डाइवर्स है। यहाँ कोड, टुना, हैरिंग, मैकरल और सार्डिन्स जैसी बहुत सी मछलियां पाई जाती हैं। बड़े समंदरी जानवरों जैसे वेल्स, डॉल्फिन्स और सी टर्टल्स खुराक और ब्रीडिंग एरियाज की तलाश में यहाँ माइग्रेट करते हैं। कोरल रीफ्स खासतौर पर कैरेबियन सी और बोहामोस के आसपास मौजूद हैं, जो हजारों स्पीशीज को सहारा देती हैं और कोस्टलाइन को एरोजन से बचाती हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अटलांटिक ओशन जमीन के सबसे अहम वाटरवेज में से एक है। दुनिया की बड़ी ग्लोबल ट्रेड इसी समंदर के जरिए होती है। दुनिया की मशहूर और मसरूफ पोर्ट्स जैसे न्यूयॉर्क, रोटरडैम, लंदन, लिस्बन, लेगोस, रियो डी जेनेरो और ब्यूनस आयर्स इसी के किनारे पर वाक़े हैं। इसके सीबेड के नीचे ऑयल, गैस और मिनरल्स जैसे कीमती नेशनल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, जो कई ममालिक की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। हिस्ट्री में भी अटलांटिक ओशन का बहुत बड़ा किरदार है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे एक्सप्लोरर ने इसे उबूर किया, जिससे दुनिया की तारीख का नया दौर शुरू हुआ। अटलांटिक ओशन यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के दरमियान ट्रांसएटलांटिक ट्रेड का अहम रास्ता बना। इस ट्रेड ने जहां कल्चरल एक्सचेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ को फरोग दिया, वहीं ये समंदर ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड जैसे तारीख के एक इंतहाई दर्दनाक बाप का भी गवाह रहा। आज अटलांटिक ओशन को कई इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का सामना है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग और ऑयल स्पिल समंदरी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर का पानी गर्म हो रहा है, जिससे स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स, सी लेवल राइज और कोरल रीफ्स डैमेज हो रहा है। ये मसाइल सिर्फ समुद्री जानवरों तक महदूद नहीं, बल्कि इन लाखों लोगों को भी मुतासिर करते हैं जो फूड, जॉब्स और प्रोटेक्शन के लिए समंदर पर डिपेंड करते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इस ओशन को बचाने के लिए अहम काम कर रहे हैं। आखिर में अटलांटिक ओशन सिर्फ पानी का एक बड़ा समंदर नहीं, बल्कि लाइफ का सोर्स, ग्लोबल ट्रेड का रास्ता, क्लाइमेट रेगुलेटर और ह्यूमन हिस्ट्री का साइलेंट विटनेस है। कदीम सेलर्स और एक्सप्लोरर्स से लेकर आज के मॉडर्न शिप्स और सैटेलाइट्स तक अटलांटिक ओशन हमेशा ग्लोबल कनेक्शंस के सेंटर में रहा है। इस समंदर को समझना और इसकी हिफाजत करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल ड्यूटी नहीं, बल्कि ये हमारी जमीन के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। जब तक अटलांटिक ओशन जमीन को जिंदगी देता रहेगा, इंसानियत की जिम्मेदारी है कि इसे रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करे।
تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔